हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और कोरोना है तो थोड़ा सुरक्षित हो गए हैं। कोरोना अब बाकी जगह तो नहीं है, अपने स्कूल में आ गया। खैर क्या कहा जाए, आप लोग को नहीं है स्कूल में। देखो, कोरोना का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना और थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना जरूरी। तो पढ़ाई में हम लोग जो है अब आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री, है ना। आप लोगों को मैंने भेजा है PDF नोट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ढेर सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको जितने मॉलिक्यूलर फार्मूला मन हो उतने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ सकते हो, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने के बाद जितने लर्न कर सको उतने लर्न कर लेना, ऊपर के इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप नीचे तक दिया हुआ है, जितना आपको अच्छा पढ़ना हो। मैं आपको आयंस पढ़ा देता हूँ, है ना। अकरेंस ऑफ एटम्स पढ़ रहे थे तो आपने कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, एटम। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, और एग्जिस्ट करता है बच्चा आयन के फॉर्म में। ठीक, तो हमें पढ़ना है आज आयन क्या होता है। ठीक, चैप्टर आपका चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादातर क्लासेस में मैंने एटम्स का वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटम कैसे एग्जिस्ट करता है मैंने बताया था। ठीक, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना बता दिया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या इंडिकेट करता है ये बता दिया था। ठीक है, ग्राउंड मॉलिक्यूलर मास बताया था, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर यार सीखो पर मुझे रिप्लाई कर देना कि सर आपने ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं। जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसके आगे इस पर मुझे कंटिन्यू करना है। काफ़ी समय हो गया स्कूल के से, कोरोना पहले आपका एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के मतलब ये मान लो कि 20-25 दिन हो गया आप लोगों की क्लास में हुए, तो मुझे चीज़ें भूल गई हैं क्या मैंने पढ़ाया है। तो जो आपको पढ़ाया है उसके आगे से मुझे कंटिन्यू करना है। तो मैं आपका आज से आयन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, आयन पढ़ेंगे, आयन क्या होता है, फिर बाकी चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा टॉपिक है आज का आयन। आयन की कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूँ, जो बेसिक से मुझे वीडियो स्टार्ट करनी है तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जीरो लेवल से। आयन होता क्या है, तो मैंने कहा था आयन इज द either particle or group of charged particle, either EI होता है, either particle or group of particle, पार्टिकल के सेंस में, एटम्स के सेंस में। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, atoms having electric charge on it, having electric charge on it। अच्छा, एक बड़ी खास बात देखो, मैंने पार्टिकल लिखा है ना कि एटम लिखा है। ठीक है, पार्टिकल और एटम लिखने के लिए मैंने दो अलग अलग शब्द क्यों यूज किए उसका ज़्यादा ध्यान से रीजन समझो। एटम के बारे में मैंने आपको कंडीशन बताई थी, एटम शुड बी, नॉट शुड बी, एटम मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम पर चार्ज आया, किसी पार्टिकल पर चार्ज आ गया तो उसे आप एटम नाम नहीं दे सकते। पहली कंडीशन, अगर चार्ज आ गया तो आप उसको एटम नाम नहीं देते, तब आप उसको आयन कह देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ऐसा पार्टिकल जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको आप आयन कहते हैं। तो आयन भी कई फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। आयन कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे आयन ऑफ सिंगल एटम्स या फिर सिंगल पार्टिकल आप कह सकते हैं। आयन ऑफ सिंगल पार्टिकल, जैसे अगर मैं तो आप एटम लिख सकते हैं। ध्यान सुनो, 9th ईयर में सब चीजें गलतियों में नहीं मिल जाएगी।
आपने पार्टिकल या एटम दिया, आयन ऑफ एटम, ठीक, तो गलतियों में नहीं लिखना रहता है उसको, रीजन है भाई छोटे बच्चे चल जाता है, लेकिन एटम होने की नेसेसरी कंडीशन है कि चार्ज ना हो, और आपने कह दिया चार्ज वाला एटम, चार्ज वाला चार्ज नहीं हो सकता ना, चार्ज वाला न्यूट्रल नहीं हो सकता है, तो आप उसको आयन ऑफ पार्टिकल, आयन को पार्टिकल के फॉर्म में लिखेंगे, एटम के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में कौन कौन सा आयन आपने देखा, तो आपने कहा फिर क्लासरूम में आपने सिखाया है, मैंने सिखाया है, जैसे सोडियम आयन, मैंने क्लोरीन आयन आपको सिखाया है, मैंने आपको ब्रोमीन आयन बताया है, ठीक, या हाइड्रोजन आयन आपने देखा है, ऑक्सीजन आयन आपने देखा है, नाइट्रोजन आयन आपने देखा है, ऐसे कई सारे आयन देखे। मुद्दा ये आता है कि आयन बनता कैसे है, आयन का अगर एग्जांपल आप जानना चाहते हो, मैंने तो एक एग्जांपल ही दिया, ठीक, सिंगल पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है। ग्रुप ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में अगर आपको कहा जाए, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसको कहते हैं सल्फेट आयन, SO4 माइनस माइनस, मैं सबका नाम आपको अलग अलग से लिखाऊंगा, ठीक है, स्ट्रक्चर से अभी जान लो क्या क्या होता है, ठीक। आयन में आप जानते हो भाई, आयन सिंगल एटम के फॉर्म में ऐसा हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में मैंने कहा आपको सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, ध्यान सुनो, ये है आपका सल्फेट और ये है आपका सल्फाइड, ठीक। OH माइनस, इसको आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, मैं यहां पर हाइड्रोक्साइड लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, हाइड्रोक्साइड आयन। और कई टाइप के होते हैं क्या, हजारों टाइप के होते हैं, हजारों क्या लाखों टाइप के होते हैं, लाखों क्या करोड़ों टाइप के होते हैं, करोड़ों क्या अरबों टाइप के होते हैं। तो चाहे जितने टाइप के आप आयन आप चाहो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी बुक्स में भी वो ढेर सारा दिया हुआ है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ढेर सारे आयन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपके लेवल पर कम कम है, परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, धीरे धीरे करके सब आ जाता है, केमिस्ट्री थोड़ा समय लगता है, ठीक है। आपने कहा ग्रुप ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, मैंने आपको कहा ये तीसरा में लिखने जा रहा था एसीटेट CH3C डबल O माइनस, इसको कहते हैं बच्चा एसीटेट आयन। ऐसे ढेर सारे आयन हैं, मैं आपको एक करके सारे आयन पढ़ाऊंगा, सारे अलग अलग, तो आपको ज्यादातर चीजें याद नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जरा एग्जांपल को नोट कर लो कि कितने टाइप के आयन होते हैं। अच्छा, इधर का तो नाम लिखा, उधर मैंने नाम नहीं लिखा है, तो जब ये सब होते हैं ना तो इनको आप सीधा सीधा नाम दे सकते हो, जैसे सोडियम के ऊपर आपने प्लस चार्ज लगाया क्या, तो आप इसको सोडियम आयन कहेंगे, सोडियम आयन। इसको आप क्या कह सकते हो, क्लोरीन आयन, इसको आप क्या कह सकते हो, ब्रोमीन आयन, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, ध्यान सुनो, चाहो तो हाइड्रोजन आयन को, या और कई सारे नाम होते हैं, पहले आप हाइड्रोजन आयन ही पढ़ो, आसान रहेगा आपके लिए। आपने कहा हाइड्रोजन आयन, ठीक, ये क्या है, ऑक्साइड आयन, ध्यान रखना क्या है, ऑक्साइड आयन, ये क्या है, नाइट्राइड आयन, और ढेर सारे आयन को क्या लिखूं, जैसे आप और ढेर सारे जानते भी हो, K प्लस पोटेशियम, पोटेशियम पर आयन बनाया क्या, तो आप क्या कह दोगे, पोटेशियम आयन, है ना। और नाम लिखूं क्या, लिख देते हैं Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम आयन, और लिखूं क्या, लो लिख देता हूं Al प्लस प्लस प्लस, आपने कहा एल्युमिनियम आयन, आपने कहा सर इतना ढेर सारा आपने लिख तो दिया,
क्या सर याद करना पड़ेगा क्या? ध्यान से सुनो, एक को याद नहीं करना पड़ेगा, को रटना नहीं पड़ेगा, सबका एक कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आपको कॉपी पे लिखना भी है, जैसा डेफिनेशन लिखा है ना, जैसा डेफिनेशन लिखा है, जैसा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसको आप एग्जांपल के फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है? कि आयन के किस किस फॉर्म में आयन एग्जिस्ट करता है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दिया तो सर जी ये चीज नहीं समझ में आई, जो नहीं समझ में आई उसके लिए हम हैं, हम आपको समझाएंगे। तो मैं आपको अब इसकी बात बताने जा रहा हूँ, टाइप्स। टाइप्स की बात बताऊंगा आपको, फॉर्मेशन, ठीक है? पहले बताऊंगा टाइप्स, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? जब तक आप देख रहे हो, आपको जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, आप इसी समय का उपयोग करके तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, ठीक है? जो नाम ना दिख रहा हो अगर तो भी लिख देना, ठीक है? मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये चीज ये होती है। चलो, हाँ तो मैं आपको कह रहा था टाइप्स ऑफ आयन। देखो आयन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? हमने कहा कि ऐसा पार्टिकल जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसको हम कहते हैं आयन। द पार्टिकल कंटेनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड आयन। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है तो आयन भी दो टाइप का होना चाहिए। क्या बोला? एज चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, हेंस आयन शुड बी ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप का होता है? शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो चार्ज को आप दो टाइप में क्लासिफाई करते हो क्या? एक को आप कहते हो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे आप क्या कहते हो? दूसरा भाई जो आपका उसको कहते हो नेगेटिव चार्ज। कहते हो? कहते रहो ज्यादा अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूं पार्टिकल, तो पार्टिकल पर भी दो अलग अलग टाइप का चार्ज हो सकता है। अगर दो अलग अलग टाइप का चार्ज हो सकता है तो आयन भी दो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे अगर मैं आयन को क्लासिफाई करूं तो दो टाइप्स में कर सकते हैं, ठीक है? पहले को कहूंगा मैं पॉजिटिवली चार्ज आयन और दूसरे को कहूंगा मैं नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक, दो टाइप के हो। तो अगर कहा जाए पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होगा? ध्यान सुनो, पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब जो आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो, द आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज आयन कहने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको छोटा सा नाम देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है इसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक, क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है इस भाई को हम कहते हैं एनायन। एनियन नहीं पढ़ना, एनायन होता है, ठीक? और कैट आयन नहीं पढ़ना, कैटायन पढ़ना, नहीं तुम लोग उठा कुछ भी पढ़ लेते हो। तो पढ़ने के लिए बड़ा ध्यान रखना कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन होता है इस बात का ध्यान रखना। तुमने बहुत प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आगे बढ़ूं अगर मैंने कहा कि आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज आयन को तो आपने कैटायन कह दिया। अगर डेफिनेशन बोली जाए तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? आप कहोगे द आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट is called cation। क्यों called cation?
अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, एक बात का ध्यान रखना, जितने मेटल होते हैं सबके सब कैटायन ही बनाते हैं, कोनो कैटायन नहीं बना सकता है, ठीक है। जितने मेटल होते हैं सिर्फ वही कैटायन बनाते हैं। तो हमने कहा पहला एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मेटल नहीं क्या है, और मेटल बताऊं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब मेटल है, सब पॉजिटिव चार्ज है। एक और आदमी है जो कि मेटल तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और उस आदमी का नाम है बेगनंदी का लोटा। जैसे तुम हैं, बिंदु से हो हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे, तो तुम सब हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा आदमी है अकेला, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में जो है ना, सिंगल पार्टिकल, ये हाइड्रोजन इकलौता ऐसा आदमी है जो क्या बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है। तो आपने कहा सर हाइड्रोजन भी कैटायन हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन बेगनंदी का लोटा इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा आदमी जो पॉजिटिव चार्ज भी बनाता है, नेगेटिव चार्ज भी बनाता है। दो आदमी, मतलब एक आदमी दो काम, एक पांच दो पांच, समझो, बिल्कुल ऐसे है, एक तीर से दो निशान। मैं यहाँ ऑनलाइन तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, तुम लोग अच्छे बच्चे रहोगे, थोड़ा सा देखते जाओ या सब्सक्राइब करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, और बढ़िया ग्रो हो जाएगा, तो लड्डू खिलाऊंगा। कंजूसी करते हैं, कंजूसी करते हैं। अब एक दो है वो कहेंगे सर बढ़िया इसीलिए जातिवादी ना बनो, थोड़ा अच्छे बच्चे हो जाओ है, का नाम उसका तो गया, तुरंत बोलेंगे अरे सर आप भी, हाँ हाँ भाई मैं है। लोग क्या देखो डेफिनेशन पे पढ़ते हैं कि आपने कहा कैटायन जान गए, और ये है बेगनंदी का लोटा, इसको भी जान गए। अगला आदमी आता है एनायन। देखो एनायन की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो कैटायन का जस्ट अपोजिट, आपने कहा कैटायन वो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनायन वो है जो नेगेटिवली चार्ज है। लिख भी यही होंगे, द आयन having negative charge on it is called anion। अच्छा एग्जाम्पल बताऊं क्या, बता दूं पक्का, चलो ध्यान दो। एग्जाम्पल में सबसे आसान बात, जितने नॉन मेटल हैं वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकते इसलिए वो निगेटिव चार्ज बना सकते हैं, लेकिन सबके सब नहीं बनाएंगे बनाएंगे लेकिन सब नहीं, जैसे पढ़ते तो हैं लेकिन सब नहीं। अभी देखो जैसे क्लास करने बहुत कम बच्चे आते हैं, सब बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास नहीं करते है ना, जिसका मन होता है वो ऑनलाइन क्लास करता है, जिसका मन नहीं होता नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखना, जिसका मन करता वो भी पढ़ेगा, ठीक, और जिसका मन नहीं करता नहीं पढ़ेगा। आपने कहा जितने नॉन मेटल हैं उनमें से जिनका मन करेगा वो निगेटिव चार्ज बनाएंगे, जिनका मन नहीं करेगा। तो हमने कहा जिनका मन करता है तो उनका नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक। जैसे पहला आदमी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये निगेटिव चार्ज भी बनाता है, पॉजिटिव भी बनाएगा निगेटिव भी बनाएगा। आसान है, अपने पास पॉजिटिव बनाता है और निगेटिव भी बनाता है। अगर निगेटिव में इसको आप हाइड्राइड आयन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। अगला नाम अगर मैं लिखूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन एक ऐसा आदमी है जो कि आयन नहीं बनाता है। बात सुनिए, कार्बन ऐसा आदमी है जो आयन नहीं बनाता, बाकी सबके सब आयन बना लेते हैं। पेयर, ध्यान सुनो, आयन आपने कहा
ये हाइड्रोजन, अब कार्बन ने आयन नहीं बना, कार्बन बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। तो आपने कहा सर नाइट्रोजन बनाएगा, मैंने कहा हाँ नाइट्रोजन 3 डंडी वाला बनाता है, ठीक। फिर देखो ऑक्सीजन 2 डंडी वाला बनाता है। मैं बताता हूँ 2 डंडी 3 डंडी क्या है, ठीक। इस पर 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको मैंने 3 बार लाइन खींची। अच्छा इसके अलावा एक तरीका ये है 3 डंडी खींचने के अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो नाइट्रोजन 3 माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हो ऑक्सीजन 2 माइनस, ठीक। आपने 2 तरीके से लिख दिया। अच्छा ऑक्सीजन के अलावा भी होता है फ्लोरीन। इसके बाद आ जाता है नियॉन। नियॉन होता है इनर्ट गैस, वो भी नॉन मेटल है, ध्यान रखो नियॉन नॉन मेटल है लेकिन इनर्ट गैस है, आयन नहीं बनाएगा। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो आयन नहीं बनाएगा। तो शुरुआत के 20 एलिमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक नंबर 1 से 20 तक के लिए सभी नॉन मेटल में आप माइनस साइन लगा देना, सिर्फ किसको छोड़ करके जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट तब पता चलेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको अभी काफ़ी कुछ आइडिया बता दूंगा एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, तो आप बनाना जान जाओगे कि आखिर कैसे बनता है, ठीक है। फिर देखो आपने कहा सर वो जितने ऐसे नॉन मेटल हैं जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो आयन नहीं बनाते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर ऐसे नॉन मेटल जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस 6 होती हैं, आपको नाम लिखाया है मैंने, है ना। तो वो 6 की 6 इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो नॉन वो क्या कहते हैं आयन नहीं बनाती। आपने कहा 2 टाइप के आपको नॉन मेटल मिले जो आयन नहीं बनाते। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो बेपेंडिकल होता है, इधर भी टैलेगा उधर भी टैलेगा, पॉजिटिव आयन भी बनाएगा और नेगेटिव आयन भी बनाएगा। अच्छा क्या सिर्फ इतने होते हैं क्या, मैंने दोनों साइड जो भी लिखा बच्चा वो खाली सिंगल सिंगल एटम के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ और लिखूं, ठीक है लिख देता हूँ। रिड्यूस तो वहाँ हमने सब 3 है तो लिखे और लिखो जरा, सत्यम वहाँ बैठा होगा सर 3 ही तो लिखे हैं और नहीं लिखे हैं, तो ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे तो वो बना लेते हैं सत्यम, मुझे याद आ रही चश्मा नया नया लगाया तो शायद तो आई नहीं पार स्कूल दोबारा है यहाँ देखो। फिर सिलिकॉन बाद क्या आता है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटावैलेंट लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है से, ठीक। सल्फर 2 माइनस माइनस बना दो। फिर सल्फर बाद कौन आता है क्लोरीन, ऐसे बना दो और ढेर सारे होते हैं। तो मैंने कहा सिंगल एटम के फॉर्म में है हमने इधर बनाया। इधर एक और खास आपने छूट रहा है वो है आयरन, ठीक। आयरन 2 टाइप के आयन बनाता है, Fe प्लस प्लस भी बनाता है, Fe माइनस प्लस 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 भी बनाता है, डाइवैलेंट होता है ट्राइवैलेंट होता है। इसको आप कहते हो ट्रांजिशन है, ठीक। इसकी कहानी मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे। कब फेरस बोलते हैं कब फेरिक बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आयन का कॉन्सेप्ट जो है वो मान लीजिए एक मैं ग्रुप वाला बता देता हूँ, ध्यान सुनो। ज्यादातर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं अकेले आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप में आते हैं, जैसे H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम आयन। NH4+, ये है आपका अमोनियम आयन। क्या है जब अमोनियम आयन। हर आयन का मैं फॉर्मेशन आपको सिखाऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास जरूर अटेंड करना, ठीक है। अगर आपने आयन छोड़ दिया तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। बार बार कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री मिस कर दी तो फिजिक्स छोड़ोगे तो वो तो आप आगे पीछे कवर कर दोगे। केमिस्ट्री में आपने अगर एक लेक्चर छोड़ दिया तो आगे ना समझ में आएगा, ठीक है। और विश्वास रखो केमिस्ट्री बहुत कम लोगों को समझ में आती है, बहुत रेयर है, और बहुत रेयर लोग समझ में आते हैं और जिन लोग समझ में आते हैं उसमें बहुत कम होते हैं समझ आता है। आपके लिए बेहतर यही है कि इससे थोड़ा डरो और इसको पढ़ो, ठीक है। मैंने कहा अमोनियम आयन, ऐसे कई सारे आयन हैं, मैं आपको क्लास में दिखाता चला जाऊंगा, ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। अभी मुझको जो याद आ रहा था मैं लिखता चला जा रहा हूं। यहां तक मैंने लिखा था आयन सिंगल एटम और सिंगल पार्टिकल,
यहाँ हमने लिख दिया ग्रुप ऑफ पार्ट, और जगह कम नहीं, और जगह कम है और हम लिख नहीं सकते, उधर हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए। यहाँ हमने जो लिखा है ये आयन ऑफ सिंगल पार्टनर के लिए लिखा है। अब मैं कुछ ग्रुप ऑफ पार्टनर के लिए लिखता हूँ, जैसे सल्फेट आयन, ठीक, ये सल्फेट आयन, इसके आगे लिखूं CH3COO-, ठीक, इसको कहते हैं एसिडेट आयन, ये सल्फेट आयन, और ऐसे कई सारे आयन हैं जो मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो देखा था H3PO4, है ना, उसके लिए लिख सकते हैं PO4 3 फॉस्फेट आयन, और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं, जैसे NO3-, और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं, ढेर सारे हैं। इतना आपके अभी फिलहाल काम का है, मैं एक एक करके डायग्राम बनाऊंगा जब तो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, और ढेर सारे हैं, ठीक है। इतने में आपका काम नहीं चलने वाला, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, टॉपिक आता जाएगा, आप समझते जाओगे। इसके आगे लिख देता मैं इसी तरह, कॉपी उठाओ, लिखना शुरू करो, छाप लो, ठीक है। यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप सबको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक। जहां चीजें ना समझ में आ रही है, कैमरे बाहर जा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो चीजें ना समझ में आ रही हो उन चीजों के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आयन क्या होता है, आयन के बारे में आपने थोड़ा सा जानकारी हासिल की कि आयन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि आयन बनता कैसे है, हाउ डज द आयन फॉर्म्स। वैसे आज का लेक्चर आप समाप्त हो चुका है, समाप्त किए कि समय खत्म हो चुका है, जितना मैं पढ़ाना था। अब हमें पढ़ना होगा अगली क्लास में, अगली क्लास के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है, और बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि मैं बनाता जाऊंगा, आप बनाते जाएंगे। अगर आपने तात्कालिक तौर पर उसे नहीं बनाया तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको अगला पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आयन। ये होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। मैं अभी से बता दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इसको मैं काम करूंगा, प्रीमियर लगा दूंगा इसका, तो प्रीमियर में ये होगा लाइव चैट फॉर्म में भी चलेगा, तो आप लाइव मुझसे पूछते जाओ, तुरंत आपके डाउट आते जाएंगे, तुरंत मैं उस पर लाइव चैट पे आपको रिप्लाई करता रहूंगा, ठीक है। या फिर आपको दोबारा कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई देता रहूंगा। अच्छा, कमेंट कर सकते हो या फिर आप रिप्लाई कर सकते हो, उसमें लाइव सेशन चलेगा, लाइव टाइप में चलेगा, लाइव होगा नहीं होगा, ठीक। इतना आपका जो टॉपिक है इससे आप पढ़ लेंगे, और बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करते जाओ, अभी शुरुआत कर पाए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।